बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन क्वीन कुजीन। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शामी कबाब की रेसिपी। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि बहुत से लोग जो हैं वो रेशेदार शामी कबाब नहीं बना पाते। तो मैं आज ये सारे ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप भी रेशेदार और मज़ेदार से शामी कबाब बनाने के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लेना है एक प्रेशर कुकर और इसमें हमने डाली है 250 ग्राम चने की दाल। और दाल को हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। याद रहे कि मैं ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 250 ग्राम के हिसाब से डालूंगी। आप अपने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 250 ग्राम दाल डाली है और अब इसमें हम डालेंगे बोनलेस चिकन, वो भी 250 ग्राम हम डालेंगे। इक्वल हैं दोनों चीज़ें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून करी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और फिर डालेंगे हम इसमें 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च और 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च और 1 पिंच इसमें यानी कि 1 चुटकी जाएगी हल्दी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। मीडियम, लो या हाई पे नहीं बनाएंगे, मीडियम फ्लेम करेंगे इसका और 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। तो व्यूअर्स, दाल जो है वो हमने 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी, इसलिए ये जल्दी गल जाएगी, 10 मिनट में गल जाएगी। अब हम आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। A few moments later. और अब हम प्रेशर को ओपन करेंगे और देखेंगे कि पानी ड्राई हो चुका है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत पानी इसमें रह भी जाए तो लो फ्लेम ऑन करके साथ आप इसे मैश करते रहें हैंड बीटर के साथ और साथ इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए दाल कितनी अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी अगर हमें नज़र आ रहा है तो हम इसमें लो फ्लेम के साथ इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे और साथ इसे हैंड बीटर के साथ मैश भी कर लेंगे। और अगर आपके पास हैंड बीटर ना हो तो आप खाना बनाने वाले चम्मच के साथ भी इसे मैश कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इस तरह से आपने अच्छे से इसे मैश कर लेना है ताकि तमाम मिक्सचर जो है वो एक जान हो जाए। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिक्सचर जो है वो हमने अच्छे से मैश कर लिया है और ये देखें बोनलेस चिकन के रेशे भी कितने ज़बरदस्त बन गए हैं। इसी तरीके से आपने भी मैश कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मैश हो गया है। आपने इसी तरीके से इसको मैश करना है। फिर हम अब इसमें ऐड करेंगे धनिया और 3 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह अपने हाथों की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, एक जान कर लेना है। और अब हम इसकी गोल शेप बनाएंगे। इस तरह लड्डू की तरह आपने इसको बनाना है पहले और फिर आप इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इस तरह से इसकी गोल सी आपने शेप बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आप किसी भी जार का ढक्कन भी ले सकते हैं, यानी कि जैम की बोतल का ढक्कन से, या बाज़ार से स्पैचुला मिल जाते हैं शामी कबाब बनाने के। आपको जिस तरह इजी लगे आप उस तरह इसके कबाब की शेप बना सकते हैं। मैं हाथों से बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह भी बन सकते हैं या आप किसी स्पैचुला की मदद से भी शेप बना सकते हैं।
और व्यूवर्स ये देखिए कितने खूबसूरत से कबाब की हमने शेप बना ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने लिया है एक फ्राई पैन। फ्लेम को हम करेंगे ऑन और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। फिर एक अंडा जो है वो उसे बीट करेंगे और उसमें डिप करके शामी कबाब तो फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 2 से 3 सेकंड आपने इसको एक साइड से फ्राई करना है और फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है इस तरीके से। ये देखिए अब इनका कलर चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो व्यूवर्स मैं आपको याद करवा दूं कि मैंने 250 ग्राम दाल ली थी और 250 ग्राम ही चिकन था। उसके हिसाब से मैंने अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे। तो आपने अपने हिसाब से अपनी जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और अब हमने ये कबाब की साइड चेंज कर दी है इस तरीके से। देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। और इसको अब हम निकाल लेंगे क्योंकि ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो व्यूवर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे शामी कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो व्यूवर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं इसमें चिकन के रेशे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।